नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खदरी, आप देख रहे हैं NQ24 न्यूज। हुकूमत की तरफ से बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग जो पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले पर होगी और इसी मीटिंग के ताल्लुक से ऑल इंडिया मंजिस मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी ने मीडिया से बात की। आइए इसकी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल पार्टी मीटिंग बुला रही है, देखिए, पहले तो मैं ये बात फिर से कह रहा हूँ कि जो आतंकवादी दहशतगर्दों ने जो बर्बरियत के मज़ाहरे किए हैं पहलगाम में, और वो नाकाबिल बयान है, वो तकलीफ़देह हैं, दर्दनाक है, और जितना भी उसका हम कंडेम करें कम है, क्योंकि वो लोग तो अपने आप को हैवानात और बदतरीन जानवरों से भी ज़्यादा गिरी हुई हरकत उन्होंने की है। और किसी के मज़हब का नाम पूछकर ये बात उनकी जान लेना, ये सरासर गलत है, जुल्म है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी उन दहशतगर्दों को सख्त अज़ाब से नवाजेगा, और उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी तबाह व बर्बाद होंगे। दूसरी बात ये है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग का है, कल मैंने ख़ुद जनाब किरण रिजिजू साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सोच रहे हैं कि उन पार्टीज़ को बुलाया जाए जिनके 5 MPs हैं या 10 MP हैं, वरना मीटिंग लंबी हो जाती। तो बोला हम छोटे पार्टीज़ को बुला लीजिए, तो वो मजाक करे, अरे तुम्हारी आवाज़ तो बड़ी ऊंची है। तो इसीलिए मैंने आज ट्वीट किया था कि ये मसला बड़ा अहम है, नेशनल इम्पोर्टेंस का है, जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, कि इसमें सब पार्टीज़ को बुलाया जाए। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप? तो मैं सर हैदराबाद में हो। तो बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा, इंशाल्लाह मैं बोला हूँ, जो भी टिकट मिलेगा पहुँचेंगे और उसमें शिरकत करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। और जहाँ तक ये जो हमला हुआ है, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो वहाँ पर एक यात्रियों को मारा गया था, नुलवाल कैंप बोलते थे, उसी के नीचे 30 लोग मारे गए, यात्री मारे थे जब वाजपेयी वज़ीर आज़म थे। तो उसके बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल क्या है JH मुखर्जी साहब की कमेटी बनाई गई थी, वो रिपोर्ट अब तक नहीं आई। तो ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस जगह का पहले इंतखाब किया। दूसरी बात यह कि जिस जगह पर इतने टूरिस्ट हैं वहाँ पर एक पुलिस वाला नहीं है, एक CRPF का कैंप नहीं है, कोई सिक्योरिटी के लोग नहीं है। तीसरा ये है कि जो वहाँ पर जो क्विक रिएक्शन टीम थी, CRPF के 2 यूनिट है, जो उनको ऊपर जाने में 1.25 घंटा लगा, और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की, वहाँ पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे। तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के ISI, पाकिस्तान के जो उनका इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी पूरी तायीद और पूरी सपोर्ट उनको हासिल है। चौथी बात यह है कि ये बॉर्डर कैसे क्रॉस करके आए, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर वो पहलगाम तक आ गए तो श्रीनगर तक भी पहुंच सकते। कितनी दूर है श्रीनगर वहाँ पे इन लोगों के लिए? तो ये यकीनन अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और इन जालिमों से, इन कमीनों से, जिन्होंने जिन 26 लोगों की जानें ली हैं, उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी और इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे, इन दहशतगर्दों को। और उम्मीद करते कि हमारी हुकूमत इन लोगों का ताक़ुब करेगी, इन लोगों को जो मरने वाले परिवारों हैं उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी फ़िक्स होगी। और ये दहशतगर्द ये जो ज़ालिमाना और बिल्कुल ही घटिया किस्म की, माने हैवानियत से बदतरीन हरकत उन्होंने की, इसका हम कंडेम करते हैं। तीसरी बात छठी बात ये है कि अंग्रेज़ी का एक बहुत बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उन्होंने इस तरह की हेडलाइन कैसे कैरी की कि कलमा सेव देम। आप इस तरह की हेडलाइन कैसे लगाते बताइए आप?
आप तो पूरे मुसलमानों को ही आप दोषी करार दे रहे हैं। भाई वो आतंकवादियों का कोई मज़हब नहीं होता, वो दहशतगर्द हैं। वो तो आईएसआई की आईसिस की आइडियोलॉजी पे चलने वाले कुत्ते हैं ये लोग। इतना बड़ा अंग्रेज़ी अखबार, द कलमा सेव देम, व्हाट इज़ दिस? भाई इतने जो कश्मीर में जितने आतंकवादियों ने सबसे ज़्यादा मारा, वहाँ के कश्मीरी मुसलमानों को मारा, सबसे ज़्यादा मरने वाले वो हैं वहाँ पे। तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? ये तो एक आइडियोलॉजी है ना, ये तो टेररिज्म की एक आइडियोलॉजी है। तो बड़ी अफसोस की बात है कि कितना बड़ा अंग्रेज़ी का अखबार होकर आप इस तरह की हेडलाइन कैरी करते थे, कलमा सेव देम और द कलमा वाज द डिफरेंस। You cannot carry such headlines. You cannot generalize the whole great religion of Islam. तो नहीं सुन तो लीजिए। अगर आप ऐसा ही इस तरह की अगर आप हेडलाइन लिखेंगे तो आप तो जो कमीने शैतान बैठे हैं पाकिस्तान में, उनको तो खुश कर रहे हैं आप, उनको तो खुश कर रहे हैं आप। अफसोस की बात है ये। द कलमा वाज द डिफरेंस। आप देखिए हेडलाइन जो है वो उस तरह की हेडलाइन हो सकती है किसी की। और आखिरी बात यह है कि कल शाम में 6:30 बजे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर एक ऑल पार्टी कैंडल लाइट मार्च नेकलेस क्या है वो पीपल्स प्लाजा के पास करने वाले हैं। मैं हैदराबाद की आवाम से, तेलंगाना की आवाम से अपील कर रहा हूं कि आप हज़ारों की तादाद में उसमें कल शिरकत करिए। हमको एक होकर इस अपने मज़हब पे चलते हुए उसके बावजूद भी हम इस बात का ख्याल रखें कि ये हमारे देश का मसला है, मुल्क का, वतन अज़ीज़ का मसला है। हम तमाम को वहाँ पर जमा होना है। चीफ मिनिस्टर ख़ुद उसकी लीड करेंगे। हमारी पार्टी भी, हमारे पार्टी के एमएलएज़ भी, जितने हमारे मेंबर्स हैं, बल्कि जितने जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ हैं और जो इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में वहाँ पर जमा हों। और हमारा वहाँ पर जमा होना ना सिर्फ हम खराज अक़ीदत पेश करेंगे उन मरने वाले ख़ानदानों को, बल्कि हम उन लोगों को भी